हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसीसी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा ऑलिव बोर्ड का 24 टू 26 जुलाई वाला लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन मैथ्स कैसा आता है देखेंगे कि मैथ्स के सॉल्यूशंस करने हैं या नहीं करने। ठीक है। इफ़ यू आर न्यू हियर देन एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आई कीप पुटिंग सम वेरी गुड पोस्ट्स देयर एवरी 2-3 डेज मॉर्निंग में। कुछ भी स्ट्रैटेजीज होती हैं। ठीक है। उसके अलावा आरसी की स्ट्रैटेजी अपलोड की हुई है। मैंने अपने फ्रेजल वर्ब फिक्स प्रीपोजिशन के नोट्स अपलोड किए हुए हैं। ठीक है। एंड जो भी पढ़ाती हूँ मैं उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने मिक्सचर वन शॉट करवाया है 3 वीडियोस के अंदर और 3 वीडियो 60 क्वेश्चन एंड पूरा का पूरा मिक्सचर विदाउट एनी क्रैमिंग ऑफ मेथड्स एंड शॉर्टकट्स। सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको लगाते गए और हर क्वेश्चन बहुत सिंपल लैंग्वेज हम लोगों ने कर लिया। ठीक है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, आपको मिक्सचर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा अब तक थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी पढ़ा चुकी हूँ, तो जितनी ज्योमेट्री पढ़ा चुकी हूँ उतनी भी रिवाइज कर लेना। मंडे ऑनवर्ड्स सारे के सारे ज्योमेट्री मेंसुरेशन के बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। ठीक है। एंड या दैट इज़ इट। एंड जिन लोग को पता है तो मेरे लैपटॉप का इशू चल रहा था, दैट इज़ वाई इस बार मैं मॉक लेट कर रही हूँ। ठीक है। तो मतलब मैं लेट उठी एंड अभी तो 9:30 हो गए, तो शुरू करते हैं। ठीक है। तो लेट अस बिगिन। एंड काफ़ी टाइम बाद ये एपिक पेन यूज़ करना पड़ रहा है। ये जो सॉफ्टवेयर, ओहो ये क्या हो गया, ये सॉफ्टवेयर भी चेंज हो गया, वो मेरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था। ठीक है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अटके ना एंड अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है। एंड बाकी जैसे कि आज से पोस्ट डाली है, जो लोग टेलीग्राम से कनेक्टेड उनको पता होगा, हम लोग मॉक टेस्ट करने से पहले क्या करेंगे, 5 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। अब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और हम बहुत ही कामली करेंगे। जो भी लंबे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, हमारे वीक एरिया से क्वेश्चन होते हैं उनको कभी भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है। शुरू करते हैं, चलो। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। ओके, बहुत जूम आ रहा है, तो थोड़ा सा एग्जिट करो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिस, ये क्यों जूम नहीं हो रहा बाहर? ओके, इट्स गोना बी अ लिटिल वियर्ड। अच्छा, इसमें पेन की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से। क्यू एंड ई, अरे यार है पेन की ज़रूरत, कर दिया मैंने टाइम वेस्ट शुरुआत में। क्यू एंड का मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू ई। परसेंटेज का मतलब क्या है, इक्वल टू आर। आर हैश का मतलब क्या है, आर इज ग्रेटर देन टी। फर्स्ट है, फर्स्ट कंक्लूजन पूछ रहे टी एंड का हो गया, एंड का मतलब है लेस देन ई। और सेकंड कंक्लूजन का मतलब है आर लेस देन इक्वल टू क्यू। आर लेस देन इक्वल टू क्यू है, ठीक है, ये कंक्लूजन ठीक है। टी लेस देन ई है, टी आर ग्रेटर देन टी है, तो आर एक मिनट, ई से आर जा सकते हो, आर से टी जा सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्टली होगा ये भी, है ना? मुझे दोनों ही लग रहा है। बहुत टाइम बाद इनइक्वालिटी का क्वेश्चन किया है। ठीक है। ओके, ये लंबा है, बाद में जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैव परफॉर्med poorly in mathematics in annual examination. The mathematics paper should be removed from curriculum. Obviously not. Canteen should be academic. दोनों में से कोई लॉजिक नहीं है ना, तो नीदर हो जाएगा। A club reserves leadership workshops only for members from elite postal zone. What inference reasonably possibly for members from outside lack leadership? No. Access being limited on the basis of area. Elite postal will pay the full workshop cost. Other members never applied. A पक्का नहीं है, डी पक्का नहीं है। Access is being limited on the base of area. Elite postal zones pay the full workshop cost. I will go with B right now. बाकी देखते हैं, बाद में आएंगे। इफ 193 इज रिप्रेजेंटेड एज 279, ये कितना हो गया? 9 और 7 86 का डिफरेंस है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये कहीं नहीं, मतलब मल्टीपल की सेंस में नहीं जा रहा। तो ये भी कितना हो गया? 86 हो गया। तो ये भी कितना हो गया? ये भी 86 हो गया, तो इसमें भी 86 चाहिए। 373, एक ही यूनिट डिजिट है। ओके ओके, कहाँ गए ये? The Civil Aviation regulator has directed all airlines to display the total payable fare, including convenience charges, before a passenger confirms the booking. Airlines had been deliberately misleading passengers in every booking made earlier. Passengers will know the full amount payable before confirming the booking. 2 तो पक्का है, 1 लग नहीं रहा, मतलब
हो भी सकते हैं, नहीं भी, बाद में देखते हैं। शीट इज कोडेड 8, 19, 22। ये कितना हुआ अपना 8, तो 8 इसका आया, 7 को 19 एक्सचेंज कर दिया ई, अच्छा नहीं एक्सचेंज नहीं किया, ऑपोजिट किया है ना। 19 8, 8 19, 5 5 का 22, 20 का, ठीक है। तो इसका कितना होगा, शुरू होगा 25 से, 25 से कितने 3 है, उसके बाद सेकंड पे क्या है 25 में 9 यहाँ पे भी है। तीसरे में चेक कर लेते हैं आई के साथ क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 25 और 18 यहाँ पे भी है। ओहो 18 के साथ 9, 25 9 18 इसी में। 127 P 150 P है यहाँ पर भी। अच्छा इसमें 23 ऐड हो रहा है, इसमें भी 23 ऐड हो रहा है, इसमें भी 23 ऐड हो रहा है, इसमें 23 नहीं हो रहा, इसमें 23 नहीं हो रहा, इसमें 23 ऐड हो रहा है। यूनिट डिजिट से 23 नहीं लग रहा बाकी में। तो UCEQARL चूज द करेक्ट वर्ड, क्यू यही है, बाकी तो कोई सेंस नहीं है। ऑथेंटिकेशन से वर्ड कैन नॉट बी फाउंड, टी एरा ए एरा सी एरा एच एरा बन रहा है, नेशन भी बनेगा, एशन तो एरा, कैच CAT, कैच नहीं ना, इस सी ए की है तो कैच नहीं बनेगा। 2 1 मिनट, अच्छा सब में PAAS, सब में सेकेंड चेक कर दे कि मोस्टली सब में A, 0 4, 0 एरा 4 एरा, नहीं 4 कहाँ गया, एक मिनट, ओहो हॉरिजॉन्टली 0 था, शिट यार, 0 4 पे A ही है, तो पहले 3 ऑप्शन में से कोई आएगा। तो तीसरा वर्ड चेक करते हैं, 4 और 1, हॉरिजॉन्टली 4 यहाँ पे 1, PAT ये रहेगा, पाथ हो जाएगा। ओके इसको 10 मिनट है और अभी 11वें क्वेश्चन पे करते हैं। 32 × 7, हैश का मतलब है एडिशन, बहुत ही ध्यान से कर रही हूँ मैं ताकि सिली ना हो। डिविजन हो गया, परसेंटेज -58, ये कितना हो गया 222 22, वाओ। 210 और 14, 224 + 9 -58, ये कितना हो जाएगा, माइनस आएगा 5 आएगा। ओके नंदिता काम डाउन, मतलब वाई डू एक्ट लाइक रीजनिंग में जैसे कुछ दिखाई ना दे रहा। इग्नोर व्हाट आई जस्ट सेड, लेट मी सॉल्व माई क्वेश्चन माई सेल्फ। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 49 और ये कितना हो जाएगा 175, सिंपल। अरे भाई क्लिक हो जा। ओके ये भी तो गलत जगह लगा लिया मैंने, मुझे लग रहा है। भाई इधर हो जा थोड़ा, पेन में को मेरे क्वेश्चन नहीं दिख रहे। Ancient maple rivers guide beyond, if the third letter of every second word is written in the third letter of every, इसका P है, इसका क्या I है, इसका R है, P है, PIR। क्लिक, इसको भी बाद में करते हैं। डैम इट, क्लिक क्यों नहीं हो रहा, इसको भी बाद में करते हैं। All wheels are deals, all wheels are deals, क्या यार, all wheels, अरे भाई बन क्यों नहीं रहा है, और deals, all deals are rats, no rat is a plane, no wheel is a plane, no deal is a plane, both follow। लेटर इज कोडेड एज LMEFG, मतलब +1 +2 T 20 23 20 24 5 10, 5 और है। तो R के में एक ऐड होगा RS, I में आएगा 2 तो K, SK यहाँ पे भी SK V भी है, तो यहाँ पे 3 और चौथे वाला क्या है अपने पास I, 9 और 4 13, तो SKVM। क्लिक भी नहीं हो रहा है तो ओके। B एंड F का मतलब क्या है, B इज़ दी वाइफ ऑफ F, F परसेंटेज A का मतलब क्या है, F इज़ दी सन ऑफ A। अच्छा A थोड़ी पता है मुझे, लड़का लड़की। $A $D का मतलब क्या है, A इज़ दी हस्बैंड, चलो ठीक है हो गया। तो
डी एंड सी का मतलब क्या है? डी इज द डॉटर ऑफ, डी इज द डॉटर ऑफ क्या है आगे? सी। सी एंड ई का मतलब क्या है? सी इज द वाइफ ऑफ ई। अच्छा ये मेल ही लगा लो, तो एफ रिलेटेड टू ई, ई के बेटी का बेटा है, ग्रैंड सन हुआ। एफ मेल पता था हमें, ठीक है। कहाँ गया? बहुत कम टाइम बचा है मेरा, बहुत सारे पेपर थे, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड नाउ। ये क्या होता है? 7 336 के पास 343, उसमें से जा रहा है 7, तो 125 में से 5 उड़ा दो तो 120 आना चाहिए। चिल्ड्रन पेडियोलॉजी, ब्रेन न्यूरोलॉजी, फास्ट, इसको बाद में करते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या दिखा ही नहीं भाई, मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, डैम इट, कम ऑन मैन, व्हाट द हेल, क्लिक मैन। ये इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रे सेगमेंट इज नॉट लाइन एक्सपैंडेबल बताना है, ठीक है। एक्सपैंडेबल, रे इज एक्सपैंडेबल है, ओके। इज और सेगमेंट यहाँ पर है, तो क्या हो गया? रे जे सा, तो रे और सा नहीं होगा, सा नहीं हो सकता, रे नहीं हो सकता। इसमें क्या एक्सपैंडेबल है? तो इसमें से सा गया, गा और ले, गा इसमें है, रे सेगमेंट इज नॉट लाइन, तो इसमें इस भी है ना, तो इस भी क्या होगा? गा होगा, तो नहीं बचा। पाँच घंटे वापस से जाते हैं, इसको यहीं पे इसने कर दिया आज टाइम वेस्ट में। तुम रहो यहाँ पर। क्वेश्चन जी, जोधपुर ओरिएंटेशन में गिवन कौन सा है? उदयपुर ओरिएंटेशन प्रोग्राम वाज ऑन 3 जनवरी, उदय से शुरू करते हैं 3 जनवरी। जोधपुर ओरिएंटेशन 9 दिन पहले, 9 दिन पहले का मतलब 3 गया तो 31 और 6 गया तो 25 दिसंबर हो गया। बीकानेर वॉज हेल्ड 5 days आफ्टर जोधपुर, तो ये हो गया 30 दिसंबर। अजमेर ओरिएंटेशन प्रोग्राम 8 days बिफोर बीकानेर, तो ये हो गया 22। पूछा किसने? उसका अजमेर का, अजमेर का हो गया 22, ठीक है। अब हम वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जाएंगे, तो ये डिफिकल्ट है, ये करते चलो। क्या पूछा इसने? मेक द इक्वेशन करेक्ट। 14 और 6 को इंटरचेंज करेंगे तो 6 कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 5 और 39 को करूँगी तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो 4 और 3 को, 4 को 3 से करूँगी तो 12 और कटते हुए मेरा है, तो कई बड़ा ऑप्शन से, तो ऑप्शन से शुरू करते हैं। 14, अच्छा 14 तो उड़ाना है, 6 + 39 माइनस ये कितना है? 12, 12 डिवाइड बाई 4 3, प्लस 5 3 से 15 माइनस 14, ये कितना हो गया? 1, माइनस 3 + 1 कितना हो गया? इज इक्वल्स टू -2। लुक एट मी डूइंग दिस थिंग्स। 4 9 और 4 9, ये तो गलत होगा। 5 और 39 नहीं, बहुत बड़ा होगा। 4 और 3 को करके देखते हैं। 14 + 39 माइनस ये कितना था? 12 बाई 4 3, प्लस 4 कहाँ था? अरे यार यहाँ पे 12 बाई 3 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 5 + 4 20 माइनस 6 आएगा, ये कितना हो जाएगा? 14, 14 माइनस 4 10, ये कितना हो गया? 24 और 39, ये हो गया 63। कौन सा था ये? 4 और 3। ओके, अच्छा ये तो दिखा ही नहीं भाई, ये क्या होगा? ये 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर नहीं मैच होगा, तो ये कितना होगा? 31 है। ये कितना हो रहा है फिर? 37 है। ये कितना हो रहा है? 41 है। ये कितना हो रहा है? 43 है। प्राइम्स हो रहे हैं, तो ये कितना होना चाहिए? 47 होना चाहिए। 7 7 14, एक यूनिट है, डिजिट 4 है। ओके, काम भी करेंगे इसको, ये तो दिखे ही, मतलब बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा क्या? ओके, डिवीजन से शुरू करते हैं। 9 3 सब में, ये 3 को ऑप्शंस में है। 31 डिवाइडेड बाई 12, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा। अगर इस तरह करते हैं, फटाफट कर ही लेते हैं। 31 माइनस 12 इंटू 10 कितना? अच्छा लिख के करते हैं, प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा? 3। 31 माइनस 120 प्लस 3, बहुत बड़ा। 31 + 12 माइनस 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा? 31 + 12 माइनस 10 इंटू 9, 90 डिवाइड बाई 3 30। 31 + 12 माइनस 30, नहीं तीसरा छोड़ा था, चौथा ही ऑप्शन निकल रहा है। तो 31 माइनस 12 प्लस 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना होगा? 31 माइनस 12 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 30, कितना होगा? 61 माइनस 12, ठीक है।
what are we left with? Okay, damn it, save. Okay, ये क्या है? एफ डब्ल्यू, एफ से पहले कुछ आ रहा है, एफ से पहले क्या आ रहा है अभी मिला नहीं, अच्छा ई आ रहा होगा। ओके एक सेकेंड, ई एफ डब्ल्यू, ई एफ डब्ल्यू जी क्या है वाई, ई एफ डब्ल्यू जी वाई, तो ये क्या है? ई है जी ए वाई है, ई एफ डब्ल्यू जी वाई, ई एफ डब्ल्यू जी वाई, ई एफ डब्ल्यू जी वाई। तो मेरे को चाहिए ई जी वाई, ई जी वाई, एक ही में लग रहा है तो चेक कर लेते हैं, सेम है ई जी वाई एफ वाई ई डब्ल्यू एफ जी, ठीक है यही चाहिए अपने को। 1.5 मिनट बचा और 2 क्वेश्चन बचे, ये तो डिफिकल्ट है, इसको कर लेते फटाफट। सेम ईयर है ना, तो जून 25 से कितने बचे? 5, जुलाई, अगस्त 7, ये तो उड़ गया, ये बच गया 5, 31 और 5 कितना होगा? 36, तो इसका मतलब 1 बचा, 31 का मतलब होता है 3 बचा, 4 क्या है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ओके इस पर आते हैं, एक मिनट फटाफट से उनको देख लो क्योंकि क्वेश्चन मेरी अकॉर्डिंग टफ ही लगता है मुझे। एक्सेस इज बीइंग लिमिटेड टू ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एनी पोस्टपोन्स नेवर पे द फुल वर्कशॉप, भी में हो सकता है, मतलब हमें पता नहीं, जरूरी नहीं है। और 6th कौन सा मार्क फॉर रिव्यू करता है? एयरलाइंस हैड बीन डेलिबरेटली इंफरेंसेस इन एवरी बुकिंग मेड अर्लियर, थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। ओह इतना कम टाइम बच गया भाई, ये तो बी ए सी बी डैश, बी ए सी बी, हाँ गया टाइम गया, छोड़ो भाई, आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन। यहाँ भी 23 सेकेंड है, तब तक लिखूंगी बी डैश ए डैश ए डैश डैश ए डैश सी, बी ए सी बी, नहीं है छोड़ो, हो गया। अब क्या आएगा अपना, इसको सेटल करना पड़ेगा जीएस में 2 मिनट लेके शांति से। ओके लेट्स होप जीएस गोस फाइन। इसको कहाँ सेटल करूँ मैं कि ये ना है, मतलब क्वेश्चन के टैब को हाइड ना करें। एक तो इस एंटर फुल स्क्रीन क्यों नहीं होगा, ये नीचे नहीं होता ना, क्यों नहीं क्लिक हो रहा? यहाँ ठीक है, आई थिंक कोई भी क्वेश्चन इतना लंबा नहीं होगा, यहाँ तक है। ओके मैच द फाइल ऑफ एनिमिलिया इन कॉलम 1, I don't know. Consider following statements regarding flow of energy. There is a unidirectional flow of energy in ecosystem. ठीक है 10% होते 10% कम होते जाते हैं। Ecosystems need constant supply of energy to keep the biogeochemical cycle active. ठीक ही है। Sun is the only source of energy for all the ecosystems on the earth. Sun is the only source of energy. एनर्जी तो हम और जगह से तो लाते हैं, हम ह्यूमन से भी तो इकोसिस्टम क्रिएट किया है, हम सिर्फ सन से थोड़ी काम चलाते हैं, तो ये तो नहीं है, 1 and 2 होना चाहिए। ओके झरिया कोलफील्ड इज स्पेशली नोन फॉर प्रोड्यूसिंग विच टाइप ऑफ कोल? इज इन झारखंड, ये हुआ कोकिंग कोल। लिग्नाइट कहाँ मिलता है? नेवेली में मिलता है, ये तमिलनाडु में। और एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है? JNK में। पीट कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्ट में आई गेस, है ना? What is the original name of the Red Fort built by Shahjahan in Delhi? किला मुबारक। और it is following hills from south to north direction, Patkaibam, Mixu Hills, Naga Hills. Okay, इसमें थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, इसको बाद में करती हूँ। Consider following statements about final goods in economy. It is the item that is meant for final use, ठीक है, and will not pass through any more stages of productions. हाँ मतलब वो बन चुकी है, अभी उसको बार बार और नहीं बनना। The total production of final goods can be either in the form of consumption or investment. Yes, final goods are of 2 types: consumer goods, capital goods. तो ये ठीक है, दोनों करेक्ट ही पूछा है ना, ठीक है। अंडर द पिरामिड सेटलमेंट, ओके हाँ जो मैंने बताया था ना वीडियो स्टार्टिंग में, मैंने ये वाला जो टॉपिक है परमानेंट सेटलमेंट रात वाली महल वाली, ये भी करवा रखा और इतनी सिंपल लैंग्वेज में करवाया कि उस वीडियो को देख लो तो कभी भूलोगे। ओके अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 जो कि लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ जमींदार फेल टू पे द फिक्स्ड रेवेन्यू? क्या कॉन्सिक्वेंस होता था कि उसकी हड़प लेते थे ज़मीन को? तो द स्टेट कुड बी ऑक्शन्ड, यस। और इसको बोलते क्या थे? सनसेट लॉ बोलते थे, ठीक है। मतलब एक डेट होती थी, उस डेट के सनसेट तक अगर नहीं दिया अपना रेवेन्यू
तो फिर वो क्या जो इन्होंने लिखा जिस तरीके से कि एस्टेट को ऑक्शन कर देते थे, या ही बोलो कि मतलब कॉन्फिस्केट कर लेते ब्रिटिशर्स। प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड carotenoid pigments responsible for trapping light energy are called chromoplasts. क्रोमोप्लास्ट तो उन्हीं को जो फ्रूट का कलर देते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो in 2011 the sex ratio number of females per 1000 males at all India level was 943, correct, and the same for rural and urban areas are 949 and 929 respectively, ठीक है ये भी। The sex ratio for 0 to 19 age group was 908 while that of 60 plus age group was 1033. This I don't remember. The sex ratio is highest in Kerala followed by Puducherry and lowest in Daman and Diu followed by Dadra and Nagar Haveli and Chandigarh. ये ठीक है, एक मिनट चलो ट्राई करते हैं। मेरे को 3 चाहिए फॉर श्योर, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, इधर ही होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। इसमें 1 मेरे अकॉर्डिंग ठीक है और 1 दोनों में, 2 का ही मुझे डाउट है, 2 ही मिसिंग है, तो फिर तो छोड़ना पड़ेगा। इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, ठीक है, आके देखते हैं। सलमान रश्दी नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन वाज अवॉर्डेड बुकर प्राइज, ठीक है। आर के नारायण इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल इकोनॉमिक ट्रेंड टू पाकिस्तान, नहीं ये तो लिखा था खुशवंत सिंह ने, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। इन मार्च 2026 the hill area around the historic Karanjar Fort in Banda district officially declared a national geoheritage site by Geological Survey of India due to the presence of Eparchian inconformity, ठीक है। The site features nearly 2.5 billion year old Bundelkhand granite directly overlain by 1.2 billion year old Kemur stone sandstone preserving a geological gap of over 1 billion in Earth's history. अब ये ऑलिवुड ने थोड़े टाइम पहले से करना शुरू किया था कि आधी स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं होती थी। अब ये ठीक है, हिलेरियस लेगा ये वाला, ये मैंने न्यूज़ में सुना हुआ है, ये नहीं पता, ये एग्जैक्ट नहीं पता, बट इतना भी ठीक है कि जियोलॉजिकल गैप ऑफ ओवर 1 बिलियन है। तो अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं कहूँगी कि इन्होंने सब ठीक ही बोला है, तो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे ही जाएंगे, बट मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो गए ऐसे वाले जिसमें रिस्क लिया तो हटाने पड़ेंगे। Which article of the Constitution immunises the member of Parliament from the liability to any proceedings in any court in respect for anything said or any vote given in Parliament? 102 में क्या होती है डिस्क्वालिफिकेशन, 103 में क्या होता है डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, 104 में क्या होता है, एक मिनट, डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन 104 में क्या होता है, 104 105 4 में नहीं होता है, 5 में ही होता है, पर 4 में क्या होता है वो भी याद नहीं आ रहा मुझे। डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बाद प्रिविलेजेस होते हैं या बीच में एक और कुछ होता है ऐसे। 104 है, 105 है, 89 ऐड होता है, 105 ही है, 99% ये बार दोबारा इसको रिकॉल करना पड़ेगा बाद में। Who is the first Indian athlete to win individual Olympic silver medal for independent India? ओलंपिक सिल्वर अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मिला था, राज्यवर्धन सिंह राठौर भी होना चाहिए। ये गगन नारंग इज वेरी रिसेंट, विजय कुमार आई डोंट रिकॉल, मतलब ये पढ़ा हुआ है मैंने तो यही है, नहीं नाम है इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे पता, तो यही होना चाहिए। डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, 3 होने चाहिए, सोशलिस्टिक लिबरल इंडिपेंडेंट गांधी। ऑल्दो ये टेक्स्ट बुक क्लासिफिकेशन है, मतलब रैंडमली किताबों की, तो टेक्निकली क्वेश्चन रॉन्ग है। The writ jurisdiction of High Court is wider than Supreme Court. Yes, the original jurisdiction of High Court is wider than its appellate jurisdiction. नहीं, ओरिजिनल तो इसकी कम होगी ना, ओरिजिनल jurisdiction of the High Court is wider. No, this is wrong. So one only है, इसकी appellate तो सबसे wide है इसकी। अभिनय दर्पण से related which of the following dance forms? भरतनाट्यम, PYQ, multiple times asked PYQ. In the traditional तेरह ताली folk dance, again multiple times asked PYQ. तेरह ताली फोक डांस किसका होता है, कमर ट्राइब का होता है, और मंजीराज होते हैं, वैसे देखिए क्या ऑप्शन है बट फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फीमेल परफॉर्मेंस प्ले 13 मेटेरियल टाइप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्या होते हैं मंजीराज होती हैं ये, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कमर ट्राइब होती है। हाँ,
Which of the following is correct about fundamental rights? It can be restricted in national emergency except 20 and 21. ठीक है, it is justiciable. ठीक है, it is taken from Constitution of USA. Yes, Bill of Rights. तो तीनों ही आना चाहिए. करेक्ट पूछा है ना. हाँ. Which of the following among national income is basis for the government's calculation of budget? Which among the following national income is basis for government's calculation of budget? रियल जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए. नॉमिनल जीडीपी होता है करंट प्राइसेस पे. तो बजट के लिए हम नॉमिनल जीडीपी से ही लेंगे ना. और जीएनपी क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट. इनका तो नहीं है, मतलब यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी ही होना चाहिए. फिर भी वो मार्क फॉर एवरीथिंग. विद रेफरेंस टू नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2024. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कोर पिलर्स evaluated across the investment life cycle as highlighted in the report? Policy and governance, investment friendliness, कि इन्वेस्टमेंट करने में कितनी आसानी हो रही है किसी को. तो पॉलिसी एंड गवर्नेंस तो इम्पॉर्टेंट है. बिजनेस फैसिलिटेशन इम्पॉर्टेंट है. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, फिजिकल मैनेजमेंट. फिजिकल मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है कि पैसा कैसे मैनेज है. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की कोई सेंस नहीं है ना. बट डिफेंस एक सेक्टर है, उसको इन्वेस्टमेंट किसी भी और फील्ड में क्यों करनी है, उसको क्या मतलब कि डिफेंस में कितना मैन्युफैक्चर हो सकता है. नौजवान भारत सभा, भगत सिंह. इजी क्वेश्चन. इन Todarmal's Dehsala जब्त सिस्टम लैंड रेवेन्यू डिमांड वाज जनरली फिक्स्ड ऑन बेसिस ऑफ एनुअल बिडिंग. नो. शेयर ऑफ एक्चुअल हार्वेस्ट कलेक्टेड इन काइंड. एवरेज प्रोड्यूसिंग प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ 10 years. इसका नाम है दहसाला, 10 साल. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ दश कुमार चरिता? आते हैं अभी. Which of the following correctly describes 1 joule of work? वर्क क्या होता है? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है ना. तो 1 न्यूटन कॉज द मूवमेंट ऑफ 1 मीटर. फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट है. वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड पर यूनिट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ही होना चाहिए पर यूनिट ना, डिवीजन में आ गया. Which of the following was were the reforms made in public sector units under the new economic policy 1991? 1991 में क्या होता है? एलपीजी रिफॉर्म्स. इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिजर्व सेक्टर्स. नो, उल्टा हुआ था कि रिजर्व सेक्टर्स क्या था, सरकार अपने पास रख रही है. तो हमने प्राइवेटाइजेशन शुरू की थी ना, और लिबरलाइजेशन. तो ये क्या होगा? ये नहीं होना चाहिए. 1 तो 1 पहले उड़ाते हैं. 1 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया. एक ही ऑप्शन थे 2 and 3. फिर ऊपर रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. ठीक है. प्रमोटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स. ठीक है. अब अपन को आना है. फर्स्ट तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो उसको तो इग्नोर. फिफ्थ, हाँ फिफ्थ कर सकती हूँ मैं. फिफ्थ मुझे आता है. देखो, सबसे पहले इधर है अपने पास अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में क्या है अपने पास? डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी. डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी. फिर यहाँ पे आएगी पटकाई बम. तो इनमें से तो पक्का पटकाई बम सबसे नॉर्थ में. साउथ टू नॉर्थ करना, तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए. फिर भी चेक करते हैं. यहाँ पे पटकाई बम आती है. यहाँ पे क्या आती है? गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय. देन इधर आएगी बैराल रेंज, इधर आएगी नागा हिल्स, इधर आएंगी मीजो हिल्स. दिस इज अरुणाचल प्रदेश, दिस इज अपना मेघालय, दिस इज नागालैंड वाला एरिया. मणिपुर नागालैंड हो जाएगा, ये मिजोरम हो जाएगा. तो सबसे ऊपर आएगी पटकाई बम्स नॉर्थ में. फिर उसके बाद आएगी 3 पे नागा हिल्स. फिर सबसे ऊपर आएगी पटकाई बम. नहीं, सबसे ऊपर पटकाई बम है ना, तो साउथ टू नॉर्थ है, तो यहाँ पर आएगा. फिर आएगा नागा हिल्स जो कि पटकाई बम के नीचे है. अच्छा, साउथ जा रहे हैं. ये नॉर्थ है, ये साउथ है. नीचे के सबसे पहले क्या आ रहा है? फिर 2 आ रहा है, मीजो हिल्स. हाँ ठीक है, यही है. वैसे तो ऑप्शन से हो रहा था, बट स्टिल. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे. ओके, इसको अभी मैं स्किप ही मान रही हूँ क्योंकि मेरे को 2 का नहीं श्योर, याद नहीं हो रहा. 11 को देखते हैं. ओके, मैंने एक इसमें भी रिस्क लिया है. ये 104 याद नहीं आ रहा, बट इसमें 105 ही होना चाहिए. तो ये ठीक है, मतलब मैं ओवर थिंक करूँ तो फिर गलत होगा, तो इसको छोड़ देते हैं. 12 इसको अनमार्क करते हैं, 7 नेक्स्ट करते हैं. तो मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे? 20 अटैम्प्ट कर लिए और 2 आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू पे. फिर तो इस रेस लूँ. ये छोड़ते हैं. चलो, तो मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े आज, और इन दोनों को मैं रिस्क ले रही हूँ. ठीक है. ओके, 2 मिनट बचे. लेट्स जस्ट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एंड लेट्स गेट रेडी फॉर मैथ सेक्शन नाउ. आज की इजी थी.
सिक्स आर तो PYQ थे, ये भी PYQ तो सबसे कॉमन सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, RK नारायण की इतनी सारी याद करवाते हैं, 20 पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ठीक है। ओके, लेट्स डू दिस बहुत ही कामली। ओ शिट, सबमिट नहीं करना था भाई, ये क्या क्लिक कर देना। A shopkeeper marks an item 50% above its cost price and gives a discount of 14% on the mark price. Find the profit percentage. 50 माइनस 14 माइनस 50, 14 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 7, 4 7 और 14 21, ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 21 29। ओके क्लिक। If the length of a rectangle is increased by 40%, पेन कहाँ गया, and breadth of a rectangle is decreased by 35, 40 minus 35 minus 35 40 100, 25 से काटोगे तो 4, 5 का 8, 5 का 7, 4 2, 7 और 2 14, ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये तो 49 माइनस का 9 आया, तो इसका मतलब डिक्रीज बाय 9%। ये ओके 274 274 274, तो 274 डिवाइडेड बाय 999। ABC and DE are for two similar triangles, AB और BC की रेशियो 2:3, तो DE इस 36, तो DE के साथ उसने पूछा EF, तो DE इस टू EF क्या होगा 2:3, तो DE 2 की वैल्यू है 36, तो यानी 1 की 18, 3 की होगी 54, ठीक है, ईजी है मैथ साथ शायद। A polygon has 44 diagonals. How many sides does this polygon have? क्या था n into n minus 3, n into n minus 3 कितना हो गया, बाई 2 होता तो 88, तो ये हो गया 8 और 11, तो ये हो गया ना 11, तो हाउ मेनी साइड्स डज दिस पॉलीगन हैव 11। पॉलीगन से मैंने पूरा का पूरा रिवाइज करवा रखा है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख लेना, मैथ्स कॉन्सेप्ट सीरीज वाले में। एवरेज को बाद में करते हैं। 3A इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड cot 2A into cot 3 इक्वल टू 1, ये कब होता है जब A + B इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, तो 5A इक्वल टू 90, तो A कितना होगा 18। ओके, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स A, B and C in 10 15 20, देयर इज आल्सो ड्रेन पाइप D दैट कैन एम्प्टी द टैंक इन 12। सबसे पहले देखो 60 हो गया, और A B C की डिग्री ऑर्डर में लिखूँ तो A की कितनी होगी 6, एफिशिएंसी इसकी कितनी हो गई 4, इसकी होगी 3, इसकी होगी -5। इफ ऑल 4 आर ओपन टुगेदर 60 डिवाइडेड हाउ मच टाइम विल द टैंक, कितना हो गया 6 5 1, 4 और 3 7, तो कितना हो गया 8, 4 15 से 4 2 7.5 घंटे हो गए। वैसे ओरली हो जाता है बट कोई नहीं। ओके, इफ x + y + z 15, दिस 14, दिस, तो ये क्या होता है, जो अपने गिवन है 405 माइनस 3 टाइम्स जो मेरे को चाहिए आंसर इज इक्वल्स टू क्या आता है, दिस 15 इंटू, इस केस में क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ये, क्योंकि हमें खोलने को चाहिए ना, तो ये 205 प्लस सॉरी माइनस ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स इसका 224। अभी किसी और क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया शायद, है ना, 210 और ओ भाई क्या लिख बोल रही हूँ मैं, 210 और 12 222, तब भी शायद ये गलती की थी क्या। 405 माइनस 3 आंसर इज इक्वल्स टू 15 इंटू ये कितने 3, अच्छा 3 काटो 3 काटो, 3 कितना हो जाएगा 135, 135 माइनस 15 कितना हो जाएगा 120। ऐसा लग रहा है स्लो करती है सब कुछ। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सेक्टर ऑफ 40% एरिया, कल परसों किसी का डाउट लिया था ग्रुप में, रेडियस 15, सेक्टर ऑफ 40% एरिया रिमूव कर दिया, बचा कितना 60, रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड टू मेक अ कोन, तो फाइंड कर दो वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस उसका कहाँ से निकलेगा 2πr से निकलेगा, तो इसका भी तो कितना हो जाएगा 60% ऑफ 15 बचेगा, रेडियस होगा 9 आर स्क्वायर। हाइट, अच्छा हाइट के लिए रुको, अभी एल कितना है अपने पास, रेडियस के बराबर 15, 9 हो गया 15 हो गया, 3 0 हो रहा है ना, तो हाइट कितनी हो जाएगी 3 4 0 12, ये हो जाएगा 12, 3 4 0, ये कितना होता है 81, 81 इंटू 4 कितना होगा 324, 324 पर। ऐसा लग रहा है मैं बहुत स्लो कर लिया सब कुछ, बाद में करते हैं नंबर। अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इवन होगा ना, क्योंकि दोनों से कोई एक तो इवन होगा। कार्तिक एंड लोकेश इन्वेस्टेड, कर ही लेते हैं, कार्तिक लोकेश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर सेम ड्यूरेशन, मतलब टाइम तो कोई फैक्टर नहीं करेगा। टोटल प्रॉफिट एट द ईयर ऑफ वाज, अच्छा इसको ऐसे करना पड़ेगा लगता है, आउट ऑफ विच लोकेश रिसीव्ड दिस,
तो लोकेश डिवाइडेड बाय टोटल अपने पास कितना है, अच्छा सॉरी ये तो नीचे 234 डिवाइडेड बाय 546 किस पे जा रहे हैं, तो 4 से 2 से काट लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा 1 1 17 13 से जा रहा था, अच्छा लगता है 273 13 9 ज़र 13 21 ज़र 3 3 ज़र 3 7 ज़र। तो ये क्या था, लोकेश कार्तिक, लोकेश का 3 है, कार्तिक का 4 है, कार्तिक ने 104 इन्वेस्ट किए थे और इसके 3 बताना है, 4 2 ज़र 6 ज़र 26 इंटू 3 78। Okay, I am a little slow. It's okay. A vessel contains 96 liters of a solution in which acid is 75% by volume. If 16 liters of solution are removed and trapped, कितना जा रहा है 1/6 and replaced with 16, ठीक है। What is the percentage of acid? 75 है, 1/6 क्या कितना हो गया 5/6, तो ये कितना हो गया 3 से काटे 3 2 सर 3 15 सर, ये कितना हो गया 75/2। ये क्या किया मैंने, तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, 60 प्लस ऑप्शन, तो दोबारा करते हैं। 75% एसिड है, ये कितना होता है 1/6 है, तो अब कितना रह जाएगा 5/6 रह जाएगा। 3 इंटू 25, भाई मैंने 15 लिखा था, 3 2 ज़र, ये कितना हो गया 125/2 62.5। Ahan and Karan started walking from the same place at the rate of 7 km/h and 7.5 km/h respectively in same direction, तो वो कितने हो जाएगी आधा। What time will they take to be 20 into 21/2, आधा गया 21। ओरली करना था क्वेश्चन भी। What is the equation of the perpendicular bisector of the line segment connecting, perpendicular bisector of the line segment connecting this? स्लोप से डील करते हैं, इसका निकाल देते हैं और फिर उसका वो कर देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस है, -7 -5 -12 6 + 3 9 हो जाएगा, 3 3 ज़र 3 4 ज़र, -4/3 है, तो हमें कितना स्लोप चाहिए 3/4 चाहिए, और हमारे पास स्लोप होता क्या है -a/b होता है। पहले वाले ऑप्शन देख रहे हैं -6 डिवाइडेड बाय -8, 3/4 इसी में आ रहा है। दूसरे ऑप्शन में x का 8 है, कैंसिल, इसमें भी x का 8 है, इसमें कितना होगा, साइन डिफरेंट है, तो सेम स्लोप किसी का भी नहीं है, तो यही होगा। ओके कितना टाइम है अभी। A train covers 120 km at 60 km/h because of a signal restriction. Its speed is reduced by 50%. तो कितनी होगी 30 होगी। For the next 80 km, what is the total time taken for the whole journey in minutes? मिनट्स में ना, तो इसमें कितना होगा, उसको 2 घंटे लग गए, 120 मिनट लग गए। फिर इसका टाइम स्पीड कितनी होगी 30, अच्छा स्पीड थोड़ी ऊपर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 8/3 हो जाएगा, इंटू 60 कितना हो जाएगा 20, 8 2 16 160 और प्लस 120 280। आज इजी है मैथ्स। और प्रिंसिपल पी सिंपल इंटरेस्ट है 30% पर एनम फॉर 2 years, इसका कितना 30% पर एनम फॉर 2 years, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है 60, इज कंपेयर्ड विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट 30% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years, ये कितना होगा 69। 9% की वैल्यू है 450, 500 आना चाहिए। फाइंड पी 5000। Okay, the measure of an equilateral triangle the measure of in radius of an equilateral triangle of side x is 4 cm। तो इन रेडियस अपने पास क्या होता है a/2√3 होता है, तो a कितनी होगी अपने पास 8√3। फाइंड द एरिया, ठीक है, √3/4, अरे भाई 4 कहाँ गया, 8√3 इंटू 8√3, 4 2 ज़र 8 2 ज़र 16, 3 ज़र 48 48√3। आई होप इसमें कुछ सिली ना हो। In a circle with center O, two chords XY, I got it, XY and PQ extended such that they meet at point Z। एक्सटेंडेड ना तो बाहर मिल रही है कहीं, इसको फिर तो पूरा बनाना पड़ेगा खुद से। तो ये क्या है XY है, PQ है, Z पे मिल रही है। इफ़ XY इज इक्वल्स टू 16, YZ 12 एंड PQ इज इक्वल्स टू 5, फाइंड द लेंथ QZ। तो ये क्या होगा, कॉर्ड्स इंटरसेक्ट आउटसाइड सर्कल वाला होगा, तो 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस ये क्या 5 है 5, ठीक है। अगर 16 करेंगे तो 16 इंटू 21 होगा, ये कितना होगा 12 है, मतलब ये कितना है 3 इंटू 4 है, ये 7 इंटू 4 है, तो ये 4 4 16 7 3 21, 16 इंटू 21 से बन रहा है, तो यानी QZ यानी कि x क्या है मेरे पास 16। ओके
Two square pyramids have same base area. The height of first pyramid is twice the height of second. What is the ratio their volume? ठीक है, वॉल्यूम में एरिया तो सेम ही रहेगा, हाफ ऑफ कट जाएगा, वन थर्ड सॉरी, तो हाइट कितनी है 2:1, तो वॉल्यूम भी क्या होगी 2:1. ठीक है, 5 मिनट है और अच्छा क्वेश्चन तो बचे भाई अभी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 16, 21 एंड 13, लीव द रिमाइंडर ऑफ 11. ट्रेडिशनली कर लेते हैं. 30 में क्या है अपने पास, 30 पूरा है, इसमें 3 है तो इसको एक 7 दे दिया. 16 में क्या है 4 है, अब इसको 2 मिल रहा है सिर्फ, तो इसको कितना चाहिए 8 चाहिए. ये कितना हो गया 210 इंटू 8 1680 तो 1691 आ गया. आवाज़ भी ख़राब हो गई. 23 2⁻38 डिवाइड बाई 5 5 के आसपास क्या होता है 4, तो पावर कितनी रही 4 की 19, -1 की पावर 19 यानी -1 का मतलब 4. 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ x सेंटीमीटर, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस. अच्छा फिर यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे. दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. अच्छा ठीक है, कॉमन कॉर्ड तो ऐसे में क्या होती है अपने पास r√3, तो r ही निकालना है x, तो कितना हो जाएगा 12. ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स डेसिमल नंबर्स दिस अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ये और ये बहुत दूर है, तो चलिए इन दोनों को देख लेते हैं. 9.8 लेस देन 9.6 रॉन्ग. 0 ये तो वैसे ही गलत हो गया. 9.6 लेस देन ये ठीक है, 9.6 लेस देन ये भी ठीक है. अब इन दोनों को देखते हैं. 0.98 लेस देन 0.89 ये गलत है. 0.89 लेस देन 0.98, फिर 9.6 फिर 9.8. ऑप्शन नंबर डी. नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन स्किप. क्वेश्चन नंबर 6 एवरेज का था पहले, ये और 11 कौन सा है, तो ये कर लेते हैं. ठीक है, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू से अगर 45 लगाऊँ तो 1 - 1, तो ये 0 0 हो जाएगा, तो 45 भी काम नहीं करेगा. लेट्स स्टिक टू 3 मिनट है तो नॉर्मली कर लेते हैं. 2/s + c मल्टीप्लाई है 2s डिवाइडेड बाई 1 - c/s प्लस 2c डिवाइडेड बाई 1 - अच्छा s/c है यहाँ तक, तो s - c इधर कॉमन हो जाएगा, इधर माइनस आएगा, तो ये बन जाएगा 2/s + c. इस पे s ऊपर जाएगा 2s² प्लस 2c², नहीं ये हो जाएगा माइनस. और क्योंकि यहाँ पर क्या है s - c, यहाँ पर c - s है, तो उसको s - c किया, तो ये बनेगा 4s² - c² डिवाइडेड बाई s - c s + c. यही आएगा, ये कट जाएगा, तो 4 आएगा आंसर. ठीक है, ओके, एक ही बचा है, उसको तसल्ली से करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक. द वेट ऑफ 36 बॉक्सेस इज 25 kg. ठीक है, 2 बॉक्सेस वेइंग 18 kg एंड 22 kg आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय 2 न्यू बॉक्सेस वेइंग दिस. 18 की तरह 7 कम है, -7, और ये बाहर जा रहे हैं, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव का. फिर 22 kg बाहर जा रहे हैं नेगेटिव का, और 25 से -3 है. 30 का अंदर आ रहा है +5, 34 का अंदर आ रहा है +9, 5 और 4 ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 + 3 10, 9 और 5 14 24. और ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा अक्रॉस 36 बॉक्सेस. 12 2 से 12 3 से 2/3 का मतलब 0.67, और यह है प्लस का, तो यानी एवरेज क्या है रिवाइज एवरेज वेट 25.67. ठीक है, आज इंग्लिश क्या इंग्लिश सॉरी मैथ्स इजी लगा मुझे, सेव के नहीं हो रहा. ठीक है, टाइम बचाते हैं, फिर हो ही गया तो वैसे भी क्या है दोबारा कौन सा रिवाइज करना पता चलता नहीं. नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. हैम्पर, कार्नेज, कैंसिल, एम्बलम, कैंसिल ई वाला होगा, कैंसिल है. लेट्स गो फॉर अ वॉक ही सेड. He suggested going for a walk. Oh God. The sailor noticed a large seal resting on the rocks. The seal balanced a ball on its nose. वही seal होगी तो. The officer seal was official seal. हाँ ये होगा ना seal. वो animal वाला है. Injured seal, young seal, followed by. ठीक है. Mr. Rochester had given me क्या है filler है. But 1 week's leave of absence, yet a month dash before I quitted. Quitted कुछ होता है, quit नहीं होता. Yet a month pass की तो टेंस नहीं बन रहा. Omitted elapsed, मंथ omit हो सकता है, नहीं हो सकता ना, मंथ तो मंथ रहेगा, elapsed होगा, बीत गया ना. Adversity
सफरिंग सॉरो एंटोनिम बताने सिरोनिम है कंफर्ट. The veteran diplomat is believed active में कन्वर्ट करना है to know more about the back channel talks than he has admitted publicly is believed to know. People are believing that believing की तो कोई सेंस नहीं बनी. People believe that the veteran diplomat knew more about the back channel talks than he had admitted publicly. न्यू नहीं होना चाहिए ना. It is believed that people know more about नहीं. People believe that the veteran diplomat knows more about the back channel talks than he has admitted publicly. एक मिनट आई विल जस्ट हैव सम वाटर. क्या है क्वेश्चन? ऑफ द 3 ट्रायल रन सुपरलेटिव डिग्री बतानी है. शिट सॉरी. Of the 3 trial runs, the final simulation performed the most smoothly. Of the 3 trial runs, the final simulation performed the smoother. Smoother तो comparative हो गया. Of the 3 trial runs, the final simulation performed smoothliest. Smoothliest, I don't think कोई word होता है. This is the smoothest. Smoothest फिर भी कुछ हो सकता है. Of the 3 trial runs, the final simulation performed more smoothly. More को तो वैसे कोई सेंस नहीं बनी, वही comparative होगा. Most smoothly, smoothliest, most smoothly, smoothliest नहीं होता कुछ मेरे अकॉर्डिंग तो. She lives in Delhi since 2005. She has been living in Delhi since 2015. She almost completed packing when the doorbell rang. ठीक है. She had almost नहीं होना चाहिए when the doorbell rang, कि वो कर चुकी थी जब वो. बट चलो खैर उसका क्वेश्चन है. नीदर द मैनेजर और नॉर द असिस्टेंट वाज अवेलेबल फॉर द मीटिंग. तो और में मिस्टर नॉर आएगा ना यहाँ पे. आई इन्वाइटेड देम बट बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग. ये बोथ और नॉट एक साथ नहीं होता तो बट नीदर ऑफ देम इज कमिंग टू द पार्टी. द मच एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट लॉन्च टर्न आउट टू बी डैम्प स्क्विब फेलिंग टू इम्प्रेस द मार्केट. व्हाट इज द डैम्प स्क्विब मीन? An event that gets unexpected excitement, a situation that turns out to be less effective than. यही होगा ना. मतलब उम्मीद थी बहुत बड़ा बट हुआ नहीं. Pious, religious, devout, faithless, staunch. faithless क्योंकि तो faith से रिलेटेड है. pious एंड में पूछा, इसको बाद में करते हैं. In a world where इसको भी बाद में करते हैं. The board members seek a transparent approach. Synonym बताना है. Secretive, no. Confusing, no. Deceptive, no. Clear. The inquiry suggested that the official did not argue. Data कहाँ से बोल दिया मैंने? Argue openly. Instead, he relied on deceptive ways to conceal his real intention, which were fits the best. Oh. The inquiry suggested that the official did not argue openly. Instead, he relied on deceptive device to conceal his real intention. Stratagem क्या होता है? Stratagem तो क्या होता है? Strategy type. Pretext क्या होता है? Excuse है ना. He escaped the meaning on pretext of sickness, fever. Subterfuge, overture. Stratagem is strategy. Overture क्या होता है? कोई opening type है ना. Subterfuge होता है मेरे ख्याल से ना, कुछ चीज़ कंसील करके रखना होता. तो ये जो पढ़ा वो जो याद आ रहा है मार्क फिर भी करते हैं. अगर पैसे वैसे स्टफ लगा तो इसको अनमार्क करके स्किप कर देंगे. सिनोनिम बताना. अनसेरेमोनियस, इनएफेबल, इनकम्प्लीट, इम्पोलाइट. अनसेरेमोनियस, इम्पोलाइट. The old building was finally dashed to make room for a new shopping complex. Pulled down, pulled over, pulled through. Pulled down, तोड़ दी ना, होगी ना. The sudden departure of the key staff members caused significant disruption. Antonym, departure, arrival. कौन सा 25 क्यों नहीं मिला? They organized a cleanup effort to remove dash from the local part and make it more enjoyable. Vast waste ये बोला होगा. ओके सो ये क्यों क्लिक हो गया था? जस्टिन किसी को नहीं पता, मतलब कोई नया है इस चैनल पे, तो मैंने मेरे चैनल पे आरसी की स्ट्रैटेजी डाल रखी है टेलीग्राम पे, उसको देख लेना, पढ़ लेना एक बार. क्या बताती हूँ मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा होती है. क्वेश्चंस को पहले समझते हैं ताकि हमें पता हो कि जब हम पैसे रीड करें तो हमें ढूंढना क्या है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया. इसको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे. इस बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड. वाह
बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये भी लास्ट में होगा पूरा पैसेज पढ़ने का। व्हाई इज दिस द ऑथर मेंशन सेकंड वर्ल्ड वॉर इन द पैसेज। तो अब देखना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जहाँ आता है, जहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर दिखा पैसेज के अंदर, वापस उस क्वेश्चन पे आके पहले इसको सॉल्व करेंगे। सपोर्टेड बाय पैसेज, इसके भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। वाह क्या बात है, तो 5 में से 4 क्वेश्चन पूरे पैसेज पढ़ने वाले। ठीक है, शुरू करते हैं। फ्यू फ्रेज आर एज आइकॉनिक ऑन इंडियन हाईवेज एज हॉर्न ओके प्लीज, पेंटेड इन ब्राइट कलर्स ऑन द बैक ऑफ काउंटलेस trucks, the expression has become an enduring symbol of India's road culture. Although millions encounter it every day, the meaning of the mysterious OK remains a subject of debate. One widely circulated theory traces its origin to the Second World War during the 1940s. अब आते हैं क्वेश्चन पे जरा। 15 था। Where does the author mention Second World War? To explain how wartime fuel shortages, आगे पढ़ते हैं। Okay. Traces returns to Second World War. During the 1940s, wartime demands reportedly created fuel shortages in British India, leading some commercial vehicles to operate on kerosene, a fuel considered more volatile than diesel. According to this account, trucks carrying the warning horn please on kerosene, acha, to alert other drivers to maintain a safe distance and announce their presence while overtaking. Over time, the phrase was supposedly shortened, leaving only the initials OK between horn and please. However, historians and transport experts note that there is little definitive evidence to confirm this explanation, and several alternative theories also exist. To explain how wartime fuel shortages affected global trade networks, to introduce a popular theory regarding the origin of the phrase, to compare transportation system to template how यही है ना। चलो अब तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। Over time, the phrase was supposedly shortened, leaving only the initials OK and OK between horn and please. However, historians and transport experts note that there is little definitive evidence to confirm this question, and several alternate theories also exist. Regardless of this exact origin, horn OK please became deeply embedded in Indian trucking culture, reflecting the practical realities of navigating crowded roads where honking often serves as a means of communication. In 2015, the Maharashtra government banned the phrase on commercial vehicles, arguing that it encouraged unnecessary honking and contributed to noise pollution. ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। Which supports the best captures the central idea of the passage. The phrase horn okay please originated during the Second World War and remains unchanged today. The phrase horn okay please reflects India's road culture despite uncertainty about its origin. Okay. The widespread use of kerosene transfer, obviously wrong. The ban on horn okay please extended नहीं। इन दोनों में the phrase horn okay please originated during the Second World War and remains unchanged today. अनचेंज्ड तो है क्योंकि लिखा हुआ है। द फ्रेज होने के लिए रिफ्लेक्ट्स इंडियाज रोड कल्चर, वैसे रोड कल्चर नहीं बोल सकते, ट्रक कल्चर बोल सकते हैं। बाकी डिस्पाइट अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स ओरिजिन है तो थ्योरी, बट अनसर्टेनिटी मानेंगे नहीं मानेंगे। फॉर नाउ आई वॉक मार्क दिस वन, ये ज़्यादा क्लियर लग रहा है। जो द following can be inferred from the passage. Honking plays a functional role in navigating congested roads in India. लिखा तो नहीं है, ऐसी कोई बात है ना, सारे ट्रक के बारे में। रोड्स कंजेस्टेड इंडियन ट्रकिंग कल्चर में, यहाँ पर देखो, इंडियन ट्रकिंग कल्चर रिफ्लेक्टिंग द प्रैक्टिकल ट्रैवल navigating crowded roads where honking often serves as a means of communication. Most historians accept the kerosene theory as historically accurate. कहाँ था ये? Several alternative theories है ना। Commercial vehicles no longer display road safety messages. Noise pollution regulations apply only to heavy transport. Oh. Most ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, पहली बात। कमर्शियल व्हीकल नो लॉन्गर डिस्प्ले रोड सेफ्टी मैसेज, ये कहाँ है बात ऐसी? ये रहा ना। द एक्सप्रेशन हैज बिकम एन एंड्योरिंग सिंबल ऑफ इंडियाज रोड कल्चर। तो ये यहाँ की पिछले क्वेश्चन में नहीं थी क्या इसकी? अच्छा, सी इस क्वेश्चन के लिए हॉर्न ओके प्लीज इज क्या बोलते हैं, अनचेंज, दैट इज राइट, बट इट्स मीनिंग वी डोंट नो बिकॉज ऑन केरोसिन तो मीन नहीं करता। The phrase horn okay please reflects India's road culture despite uncertainty about its origin. यार अनसर्टेनिटी तो नहीं है ना, एक थ्योरी तो है कि नहीं होना चाहिए।
हॉकिंग प्लेज अ फंक्शनल रोल इन नेविगेटिंग कंजेस्टेड रोड्स। मोस्ट यही, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसमें तो यही है। 20 ये हो कर लिया हमने। Which of the following statements supported by the visit? The phrase "Horn के places" was officially introduced by British administration. No. Historians have conclusively established. नहीं, अभी तो theories है ना, conclusively established कहाँ कर दिया? The Maharashtra government prohibited the phrase on commercial vehicles in 2015. हाँ, यही है। Which of the following would be the most suitable title? Noise pollution, road safety in modern India. Wartime transportation. No. Rise and decline of commercial trucking culture. Horn okay, please the mystery behind a highway icon. यही होना चाहिए। राइज कमर्शियल ट्रकिंग कल्चर के बारे में कहाँ बात की, सिर्फ एक हॉर्न होके की बात हो रही है ना, तो वो तो बहुत ब्रॉड हो गया। सॉरी। ओके। In a world where the principles of human rights form the bedrock of societal progress, individuals are, oh भाई 2 मिनट बचे सिर्फ, individuals are empowered to live with dignity, equality and freedom. As we navigate the complexities of our interconnected world, the pursuit of human rights stands as collective commitment to upholding the inherent value and worth of every person. It is called to action, reminding us to champion the rights of the vulnerable, to change injustice. These fundamental rights serve as a beacon. These fundamental rights, तो पहले की fundamental rights की बात की है, जो कि है ह्यूमन राइट्स फॉर्म द बेडरॉक ऑफ सोसाइटल प्रोग्रेस, तो ए के बाद डी आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसको लिख के करते हैं मिनट, मेरे हिसाब से ए और डी की पेयर है। फिर देखते हैं। एज वी नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आवर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, द परस्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टैंड्स अ कलेक्टिव कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग द इनहेरेंट वैल्यू एंड वर्थ ऑफ एवरी पर्सन. इट इज अ कॉल टू एक्शन रिमाइंडिंग अस टू चैंपियन द राइट्स ऑफ द वल्नरेबल. अगर मैं एडी का पेयर देखूँ तो मुझे सिर्फ इसमें मिल रहा है, इसमें डी ए का पेयर है, डी पहले के साथ साथ. अगर इससे शुरू करें ना, वर्ल्ड वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर्म द बेटर सोसाइटल प्रोग्रेस. ओके, और ऑप्शन आते हैं. डी से शुरू होगा तो दीज फंडामेंटल राइट्स ये गलत है. बी से शुरू होगा तो एज वी नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेट, ठीक है. द पर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है. फिर इट इज अ कॉल टू एक्शन रिमाइंडिंग अस टू, यही होना चाहिए डी बी से. फिर तो काम गया. आई विल गो विद दिस. अब मैंने एक किया है मार्क फॉर रिव्यू. क्या है ये? पैसेज आज ठीक था. सो मैंने जीके में भी 2 रिस्क लिए थे. मैथ्स ठीक हुआ, रीजनिंग में क्वेश्चन हुआ नहीं बाकी. सो आई विल टेक द रिस्क. ठीक है, सेव इन नेक्स्ट. अच्छा, सबमिट कर दें तो ओह नाइस. जीके में एक गलत है. दिस इज नाइस बट दिस, यस आई एम हैप्पी फॉर मैथ्स. इंग्लिश में गलत हो गया, पता नहीं कौन सा होगा. ओके, सो वंस अगेन, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. और जो जो चीज़ें बताई हैं, जो जो मैंने पढ़ा रखा है वो देख लेना. टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. ठीक है. And thank you so much for watching this video. Bye bye, take care, and I'll just stop the recording now.